सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन नेक्स्ट क्वेरी के बारे में। बेसिक से शुरू करेंगे, बेसिक को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल की भी एसक्यूएल क्वेरीज को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग एसक्यूएल का स्किल बेस्ड टेस्ट अटेम्प्ट करने वाले हैं, ग्रुप कोड 50 जिन्होंने अप्लाई किया था फॉर प्रोग्रामर पोस्ट, तो उनके लिए ये वीडियो है। सो जस्ट गेट रेडी विद योर नोट पैड, क्योंकि हमें नोट पैड चाहिए। दूसरा, हमें डीबीएमएस चाहिए। अगर आपके पास डीबीएमएस नहीं है इन केस, तो आप ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए भी एसक्यूएल के जो क्वेरी जो रन करने के लिए सिस्टम्स हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं। सो यू जस्ट नीड अ नोट पैड एंड अ पेन एंड अ पेपर, ताकि उसके अंदर आप अपने नोट्स को भी क्रिएट कर सके साथ के साथ, जस्ट फॉर द रिविजन, जो लास्ट मिनट रिविजन में आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में 6 क्वेरीज को सॉल्व किया था। अब हम नेक्स्ट क्वेरी को कॉपी करते हैं। चलिए नोटपैड में इसको पेस्ट कर देते हैं। तो जिन्होंने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, गो वॉच दैट वीडियो। तो क्वेश्चन है कि आपको कैलकुलेट करना है टोटल रेंटल अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम ऑल कस्टमर्स। तो हमें टोटल रेंटल अमाउंट निकालना है। तो जिसके लिए हमारे पास एक टेबल अवेलेबल है हमारे स्कीमा में, विच इज दी पेमेंट वन। तो अगर मैं आपको वापस से डीबीएमएस पे लेके चलूँ, जो मैं यूज कर रही हूँ विच इज माई एसक्यूएल वर्कबेंच, तो अगर मैं इसमें लिखती हूँ शो टेबल्स, तो इसमें हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास क्या वो टेबल है या नहीं है, क्योंकि मैं कोई रेफरेंस नहीं ले रही हूँ किसी स्कीमा का, बट पेपर में आपको रेफरेंस दिया जाएगा स्कीमा का। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी इसमें ऐड कर रखा है डेटाबेस। सो यू कैन सी वी हैव द पेमेंट टेबल। तो पेमेंट टेबल से ही हम कैलकुलेट करेंगे कि टोटल जो है हमारा क्या सेल्स आ रहा है, टोटल रेंटल अमाउंट क्या आ रहा है। तो टोटल रेंटल अमाउंट हमें क्या चाहिए, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, आपको मल्टीपल लाइन्स का यूज करना है फॉर राइटिंग योर क्वेरीज। तो मैंने लिखा है सेलेक्ट, उसके बाद मुझे टोटल चाहिए। टोटल मतलब मुझे किस पे अप्लाई करना है, अमाउंट की बात हो रही है, तो मुझे टोटल अमाउंट चाहिए। तो टोटल अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए आपको यूज करना है टोटल फंक्शन का ऑन दी अमाउंट कॉलम। अब इसके बाद आप एक चीज क्या कर सकते हैं, आप इसको एक निक नेम दे सकते हैं कॉलम को, जैसे कि मैंने दिया है टोटल रिवेन्यू। तो टोटल जो आएगा वो रिवेन्यू का टोटल आएगा। अब ये मैं कौन से टेबल से दे रही हूँ, ये मैं ले रही हूँ पेमेंट टेबल से। तो सिंपल हो गई मेरी क्वेरी। 2 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड करा है। पहले जो मुझे प्रिंट कराना है एग्जैक्टली जो फंक्शन मुझे चाहिए, एवरेज अगर पूछा जाता कि एवरेज रेंटल अमाउंट, तो आप टोटल की जगह एवरेज फंक्शन का यूज करते। तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फंक्शन को यूज करना है, एग्रीगेट फंक्शंस को, और उसके बाद टेबल को मेंशन करना है। चलिए जल्दी से इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं और रन कर लेते हैं। इट सेज सकीला डॉट पेमेंट्स डजंट एग्जिस्ट, क्योंकि करेक्ट नेम जो होगा वो पेमेंट होगा, दैट इज वाई हमारे पास ये एरर आ रहा है। तो मैंने एस हटा दिया। ये बहुत ज्यादा माइनर मिस्टेक्स होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। फंक्शन सकीला डॉट टोटल इज डजंट एग्जिस्ट। तो क्योंकि जो फंक्शन होता है, एग्जैक्ट जो फंक्शन होता है वो होता है सम का, तो ये होगा एग्रीगेट फंक्शंस के एरर। जैसा कि हमने क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन में लिखा था टोटल, राइट, आई मेड इट इंटेंशनली, बट आपको ये चीज याद रखनी है। ये एरर ही इसलिए जनरेट किया गया है क्योंकि टोटल लिखा है। तो कुछ लोग टोटल के लिए डायरेक्ट टोटल का सम अज्यूम करते हैं, बट ऐसा एग्रीगेट फंक्शन नहीं होता है। अगर आपको सम चाहिए तो आप सम का यूज करेंगे, अगर आपको एवरेज चाहिए तो आप एवीजी का यूज करेंगे, अगर आपसे मीन पूछा जाए तो आप मीन मोड के बाद बात करेंगे। बट अभी हमसे टोटल पूछा गया था, तो टोटल के लिए होता है करेक्ट फंक्शन सम, जिसको आपको यूज करना है अपनी क्वेरी में। तो सिंपली आपको टोटल की जगह पर क्या लिखना है, सम। और पेमेंट का जो मैं अभी आपने एरर देखा कि इट शुड बी पेमेंट नॉट पेमेंट्स। अब इसको वापस से कॉपी करते हैं, वर्कबेंच पे चलते हैं, पेस्ट करते हैं, सेलेक्ट करके इसको रन करके देखते हैं। अब हमारी क्वेरी रन हो चुकी है। ये है टोटल रिवेन्यू जो हमने सारे कस्टमर्स से क्रिएट करा है। अगली क्वेरी पे चलते हैं। जल्दी से इसको कॉपी कर लेते हैं, नोटपैड में इसको पेस्ट कर लेते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि आपको लिस्ट ऑफ मूवीज निकालनी है जो रेंटेड बाय अ पर्टिकुलर कस्टमर। चूज एनी कस्टमर, यू कैन चूज एनी कस्टमर। तो हम सिंपली इसके लिए क्या करेंगे, लेट्स से कि हम कस्टमर डेटा को पहले यहाँ पर प्रिंट करते हैं। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर कर लेते हैं ताकि हमारे पास एक कस्टमर का नाम आ जाए अभी के लिए। ठीक है, तो अब जिससे इसको सिंपली रन करेंगे तो हमारे पास यहाँ कस्टमर के नाम आ जाएंगे। अगर आपको कस्टमर के नेम के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, जैसा कि क्वेरी में क्या लिखा है, आपको डेटाबेस पूरा नहीं दिया जाएगा, आपको सिर्फ स्कीमा प्रोवाइड किया जाएगा कि ये टेबल नेम है, ये इसके कॉलम नेम है, और कॉलम नेम के साथ साथ ये डेटा टाइप्स यूज हो रहा है। करेक्ट, इतना डेटा आपको दिया जाएगा और उसके बाद आपको 2 टास्क दिए जाएंगे करने के लिए। ये होगा आपका सिनारियो। ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, जैसे लिखा है कि चूज एनी कस्टमर। एनी कस्टमर को चूज करने के लिए आप कस्टमर टेबल को व्यू करेंगे। मान लो आपके कस्टमर टेबल में कुछ कॉलम है, राइट,
जस्ट मैं आपको एक रेफरेंस के लिए बता रही हूँ कि कस्टमर टेबल है, मान लो ये आपकी कस्टमर टेबल के अंदर आपके पास कॉलम्स होंगे, राइट। तो कस्टमर आईडी आई एम अज्यूमिंग, देन कस्टमर फर्स्ट नेम आई एम अज्यूमिंग, देन कस्टमर लास्ट नेम, राइट। अब कस्टमर आईडी जो होने वाली है यूनिक होने वाली है हर कस्टमर के लिए। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे को कोई भी कस्टमर बोला गया है तो मैं सिंपली कस्टमर आईडी का रेफरेंस लूंगी। अब कस्टमर आईडी के अंदर क्या होगा, एक ऑटो इंक्रीमेंट फीचर दिया होगा कि ऑटो इंक्रीमेंट हो रही है इस वैल्यू को, इस पर्टिकुलर कॉलम में वैल्यू। तो आप कस्टमर आईडी का यूज करेंगे टू गेट दिस डेटा। अब इसमें हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए उन सारी मूवीज का डेटा। पहली चीज, हमें उन सारी मूवीज का टाइटल चाहिए जो रेंट करी गई है बाय पर्टिकुलर कस्टमर। अब इसमें दो चीज यूज होगी। पहले हमें क्या डाटा चाहिए, हमें चाहिए मूवीज का डाटा विच इज टाइटल, मतलब मुझे उस मूवी का टाइटल चाहिए, करेक्ट। अब ये मूवी का टाइटल कहां से आएगा, और मूवी के टाइटल के साथ साथ हमें दूसरा डेटा क्या चाहिए, रेंट कितनों ने किया है, राइट। रेंटल डेटा भी चाहिए। तो हमें इसमें तीन डिफरेंट टेबल्स को यूज करना पड़ेगा। तीन डिफरेंट टेबल कौन कौन से होंगे, सबसे पहला जो हमारा टेबल होगा वो होगा हमारा फिल्म का टेबल, जिससे हमारे पास क्या डाटा आएगा, टाइटल का, करेक्ट। दूसरा हमारे पास क्या होगा, इन्वेंट्री का। अब इन्वेंट्री का हम क्यों यूज कर रहे हैं, इन्वेंट्री का हम यूज कर रहे हैं लिंकेज क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तीसरा हमें चाहिए रेंटल का, ताकि हमारे पास रेंटल का डेटा है। हमें क्या चाहिए, लिस्ट ऑफ मूवीज चाहिए रेंटेड बाय अ पर्टिकुलर कस्टमर। अब पर्टिकुलर कस्टमर के लिए तो हम कस्टमर आईडी यूज कर लेंगे। कस्टमर आईडी को यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए, कोई लिंकेज चाहिए जो लिंकेज हमारी हेल्प करे बेसिकली कॉलम्स को लिंक करने में, करेक्ट। इस इमेज में क्या है, ये एक इमेज है जो सकीला डेटाबेस का स्कीमा है। इस सकीला डेटाबेस के स्कीमा को आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। इमेज थोड़ी सी ब्लर हो सकती है, मैं आपका इसका ओरिजिनल लिंक आप लोगों को दे दूंगी ताकि आप इससे इजीली देख सके। अब हमारी क्वेरी क्या थी, हमारी क्वेरी थी कि हमें फाइंड आउट करना है कि जितनी मूवीज रेंट करी गई हैं उस पर्टिकुलर कस्टमर की। मान लो एक कस्टमर है लुइस, तो लुइस ने कितनी मूवी रेंट करी हैं, टोटल मूवीज का टाइटल भी चाहिए कि वो कितनी मूवीज को रेंट किया गया है। सिंपल हमें डेटा किस चीज का चाहिए, हमें डेटा चाहिए टाइटल का। तो टाइटल के डेटा को जनरेट कैसे करना है, सबसे पहले हमारे पास देखना है कि रेंट करी हुई मूवीज हैं या नहीं है। अगर रेंट करी है तो क्या उस इंडिविजुअल कस्टमर ने करी है या नहीं करी, इन दो चीजों पे हमें ध्यान देना है। अब वापस से स्कीमा पे चलते हैं, ये चीज आप याद रखना। अब स्कीमा पे चलते हैं जो कि हमारा इमेज फॉर्मेट में है। तो आप देखो फिल्म का अगर हम देखें तो फिल्म में हमारे पास क्या क्या चीज है, फिल्म में हमारे पास रेंटल रेट है, रेंटल ड्यूरेशन है और कस्टमर का नाम भी होगा कहीं पर, राइट। लैंग्वेज आईडी है, फिल्म का डेटा, बेसिकली फिल्म में फिल्म का डेटा है, करेक्ट। अब हमें फिल्म के डेटा में से क्या चाहिए, टाइटल चाहिए। ये चीज याद रखना कि हमें फिल्म के टेबल से टाइटल चाहिए। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ एफ से हमें क्या चाहिए, टाइटल। अब दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं। अब वो मूवी जो है पर्टिकुलर, वो कहाँ, कौन सी मूवी के बारे में बात हो रही है, हम सारी मूवीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक इंडिविजुअल कस्टमर की। तो कस्टमर से हमें क्या चाहिए, कस्टमर की आईडी चाहिए, करेक्ट। अब कस्टमर की आईडी से हमारे पास क्या डेटा आना चाहिए, हमारे पास डेटा होना चाहिए कि उसने कितनी मूवीज को रेंट करा है। जब बात आती है रेंट करने की तो हमें क्या चाहिए, एक और टेबल चाहिए। अब बात करते हैं इन्वेंट्री आईडी, फिल्म आईडी की, ठीक है। तो आप इन्वेंट्री आईडी का यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक और टेबल है हमारे पास रेंट का, ठीक है। ये हमारा रेंट का टेबल है, दिस वन। अब इस रेंट में से हमें डेटा चाहिए। अब इस रेंट में से हमें कौन सा डेटा चाहिए, रेंटल वाले टेबल से हमें क्या चाहिए, रेंटल वाले टेबल का यूज कर सकते हैं हम टू गेट द डेटा। पहले हमें चाहिए फिल्म आईडी और टाइटल, फिल्म आईडी और टाइटल का यूज करेंगे हम। अब फिल्म आईडी और टाइटल का यूज क्यों करेंगे, जैसा आप डेटा में देख रहे हो, आपको क्या फाइंड आउट करना है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें प्राइमरी की कौन सी है। जिन जिन के आगे ये आपको आइकन दिख रहा है, ये सारी की सारी प्राइमरी कीज है, ठीक है। ये सब प्राइमरी कीज हैं। तो प्राइमरी कीज का आपका ध्यान देना है कि आप प्राइमरी की का यूज करके कैसे लिंकेज क्रिएट कर सकते हैं, करेक्ट। अब हमें कौन सा टेबल चाहिए, रेंटल टेबल चाहिए और फिल्म टेबल चाहिए। क्या रेंटल टेबल और फिल्म टेबल के बीच में कोई डायरेक्ट लिंकेज है, क्या फिल्म टेबल को डायरेक्टली रिलेशनशिप है रेंटल के साथ या नहीं। अगर फिल्म टेबल का रेंटल के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, दैट इज गुड, यू डोंट नीड मीडिएटर टेबल, करेक्ट। अगर इस केस में मान लो जैसा कि हमारे पास केस है कि हमारे पास कोई डायरेक्ट लिंकेज नहीं है, ये टेबल यहां से कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है, इसकी कनेक्शन आपको ढूंढनी पड़ेगी कि इसको कनेक्ट करने के लिए कौन सा टेबल है जो आपकी हेल्प करेगा।
तो मुझे क्या नजर आता है कि इन्वेंट्री टेबल का मैं यूज कर सकती हूँ अगर मुझे रेंटल टेबल तक का कोई डाटा चाहिए, तो इसलिए हम इस इन्वेंट्री टेबल का भी यूज करेंगे। ठीक है, मैंने अभी आपको पीछे बताया हमें 3 टेबल चाहिए। 3 टेबल क्यों चाहिए, ये उसका रीजन है, क्योंकि फिल्म और रेंटल के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। और जब किसी चीज के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है तो आपको क्या करना होता है, आपको एक सेंटर टेबल ढूंढना होता है जिसके थ्रू आप उसका डेटा एक्सेस कर सकें। सिंपल। तो अब हम इसकी क्वेरी लिखेंगे। ठीक है, ये चीज याद रखना, आपको 3 टेबल चाहिए। अब 3 टेबल में से डेटा कौन कौन सा लेंगे वो भी हम यही डिस्कस कर लेते हैं बिफोर राइटिंग क्वेरी। अब मैंने आपको बताया फिल्म से हमें टाइटल चाहिए, कस्टमर से हमें कस्टमर आईडी चाहिए। अब हमें इन्वेंट्री से क्या चाहिए, इन्वेंट्री से हमें मीडियम चाहिए। अब इन्वेंट्री से मीडियम कैसे आएगा, इन्वेंट्री के पास है इन्वेंट्री आईडी और रेंटल के पास है इन्वेंट्री आईडी। दोनों का लिंकेज क्रिएट हो सकता है क्योंकि दोनों में कॉमन कॉलम है। अब जब दोनों में लिंकेज क्रिएट हो जाएगा तो हमारे पास क्या है, फिल्म आईडी, और इसमें भी फिल्म आईडी और इसमें भी फिल्म आईडी है, दोनों का यूज करा जा सकता है ताकि हम तीसरे वाले टेबल से डेटा ले सकें। ठीक है, अब इसकी क्वेरी लिखते हैं। सिंपली इसको क्लोज कर लेते हैं, वापस से नोटपैड पे चलते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी देखा कि आप शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म में कैसे क्वेरीज को लिख सकते हैं। अब हमें क्या चाहिए, सेलेक्ट। अब सेलेक्ट में हमें क्या चाहिए, टाइटल चाहिए था हमें, तो हमने लिख दिया टाइटल, सेलेक्ट टाइटल फ्रॉम। अब इसमें आपको टेबल ए, टेबल बी, टेबल सी की नॉलेज होनी चाहिए कि टेबल ए कौन सा होगा। क्या टाइटल का डेटा हमारा किसी दूसरे टेबल से आ रहा है, आपको डिसाइड करना है। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि अगर आप टेबल ए और टेबल बी, दिस इज इनर ज्वाइन, अगर आप ये अप्लाई करते हैं तो ये क्या होता है, इनर ज्वाइन। आपको अप्लाई कौन से टाइप का ज्वाइन करना है। अगर मैं इसी चीज को फ्लिप कर दूं, बी इधर लिख दूं, ए इधर लिख दूं और ये हो जाता है इनर ज्वाइन, तो आप को टेबल ए और टेबल बी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा टेबल कब टेबल ए कंसीडर होगा, कब टेबल बी कंसीडर होगा। तो अभी के लिए मैं जो टेबल यूज कर रही हूँ वो है मेरा रेंटल टेबल। उसके बाद मुझे ज्वाइन क्रिएट करने हैं क्योंकि मुझे 3 टेबल चाहिए, राइट। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इन्वेंट्री, जिसके थ्रू हम फिल्म आईडी तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो मैंने लिखा है इन्वेंट्री ऑन। अब इसमें मुझे कंडीशन देनी पड़ेगी, तो दोनों ही टेबल में रेंटल और इन्वेंट्री में क्या कॉमन था, इन्वेंट्री आईडी। तो मुझे इन्वेंट्री आईडी एज अ मीडिएटर यूज करना पड़ेगा, एज अ कॉमन टेबल यूज करना पड़ेगा। तो मुझे लिखना है इन्वेंट्री अंडरस्कोर आईडी, मैंने लिख दिया। नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। अब हमें चाहिए मेन टेबल जो जिससे हमारा टाइटल का डेटा आएगा, विच इज फिल्म। तो फिल्म ऑन फिल्म आईडी, फिल्म अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू फिल्म अंडरस्कोर आईडी। उसके बाद जैसा कि क्वेरी में लिखा है कि आपको चूज करना है कोई भी कस्टमर, चूज एनी कस्टमर। तो जिसमें मैं एक वेयर क्लॉज लगा रही हूं और मैं लिखती हूं कस्टमर आईडी, कस्टमर अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू 5। दैट्स इट। ओके, अब इसमें हमें अभी क्वेरी कंप्लीट नहीं हुई है। क्वेरी कंप्लीट क्यों नहीं हुई है, क्योंकि हमने सब कुछ मेंशन नहीं किया है सही से, राइट। तो अब हम इसमें स्पेसिफाई करेंगे। टाइटल कहाँ से आ रहा है, टाइटल हमारा आ रहा है फिल्म के टेबल से। सब जल्दी से इसमें एक निकनेम दे देते हैं। रेंटल को मैं आर दे देती हूँ, इन्वेंट्री को मैं आई दे देती हूँ, फिल्म को मैं एफ दे देती हूँ। तीनों टेबल को मैंने निकनेम दे दिए। टाइटल कहाँ से आ रहा है, टाइटल आ रहा है फिल्म से, तो एफ डॉट टाइटल। अब ये इन्वेंट्री कहाँ से है, ये है आई से, या फिर आप कह सकते हो आर से। ठीक है, दोनों ही टेबल में सेम चीज थी तो आप आगे पीछे उसको मेंशन कर सकते हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो आई डॉट इन्वेंट्री, आर डॉट इन्वेंट्री। अब ये फिल्म आईडी कहाँ से है, ये फिल्म आईडी आई है एफ से। अब ये फिल्म आईडी दूसरी कौन से टेबल में अवेलेबल है, दूसरी अवेलेबल है आई, मतलब इन्वेंट्री वाले टेबल में, जो मैंने यहाँ लिख दिया। कस्टमर आईडी कहाँ से आएगा, रेंटल के टेबल में कस्टमर आईडी मिल गया हमें। अब इसको कॉपी कर लेते हैं। अब चलते हैं वर्क बेंच पे, एंटर करके इसको पेस्ट कर देते हैं एंड देन लेट्स सेलेक्ट इट एंड रन दिस। ग्रीन टिक आ गया। अब ये सारी मूवीज हैं जो रेंट करी गई हैं बाय कस्टमर नंबर 5। अगर आप इसमें कस्टमर नंबर की आईडी चेंज करते हैं, मतलब कि कस्टमर की आईडी इंस्टेड ऑफ 5 आप डालते हैं 2, तो आपके पास डिफरेंट सेट ऑफ डेटा आएगा, क्योंकि वो मूवीज होंगी जो कस्टमर आईडी 2 ने रेंट करी हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है कि आपको एग्जैक्टली क्वेरी कैसे लिखनी है। ये अगर आपको ट्रिकी लग रहा है तो आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, अब आप सिंप्लीफाई करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेप्स के बारे में बात करनी है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, आपके पास पेन एंड पेपर होना चाहिए, राइट। तो आप एक एक पॉइंट को लिखो। जैसे पॉइंट नंबर 1 क्या है, पॉइंट नंबर 1 है हमें डेटा क्या चाहिए, हमें चाहिए टाइटल। अब टाइटल कहाँ से मिलेगा, टाइटल मिलेगा हमें फिल्म से, करेक्ट। टाइटल मिल गया फिल्म से। उसके बाद हमें क्या चाहिए,
हमें चाहिए डेटा रेंटल का, कि वो पर्टिकुलर मूवी किसने रेंट करी है, कौन सी पर्टिकुलर कस्टमर आईडी ने रेंट करी थी, ठीक है। तो रेंट का डेटा हमारे पास कौन से टेबल में, रेंटल टेबल में। अब रेंटल टेबल से हमें दो डेटा चाहिए। पहले तो हमें क्या चाहिए, कस्टमर की आईडी मेन, कि कस्टमर कौन से कस्टमर ने उस पर्टिकुलर मूवी को रेंट किया है, राइट। अब इन दोनों ही टेबल के बीच में कोई भी डायरेक्ट लिंकेज नहीं है, जिसके लिए हमें थर्ड टेबल, एज पर द स्कीमा अगर आप जाते हैं तो आपको क्या दिखता है कि इसका और इसका डायरेक्ट लिंकेज नहीं है, इसलिए आप इन्वेंट्री यूज करेंगे। अब इन्वेंट्री क्या है, थर्ड पॉइंट में अगर हम बात करें, इन्वेंट्री के पास क्या क्या है, इन्वेंट्री के पास है इन्वेंट्री आईडी। अब इन्वेंट्री आईडी क्या किसी टेबल में मिल रही है, इन्वेंट्री आईडी हमारे पास है रेंटल टेबल में, जिसके थ्रू हम लिंकेज क्रिएट कर रहे हैं। और उसी लिंकेज के थ्रू हम कस्टमर आईडी का डेटा यहाँ से वेयर क्लॉज हम कस्टमर आईडी पे लगाएंगे और टाइटल हम फिल्म से जनरेट करेंगे। बट दोनों का डेटा को लिंकेज करने के लिए आप ज्वाइन यूज करेंगे। अब इस ज्वाइन में आपको पता होना चाहिए ए और बी वाला कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये नहीं पता है, डू लेट मी नो, मैं ज्वाइंस पे एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी ताकि आपकी हेल्प हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेरी की तरफ चलते हैं। तो ये हमारी नेक्स्ट क्वेरी है। इसमें क्वेरी क्या है, लिस्ट ऑल द मूवीज दैट हैव अ रेंटल ड्यूरेशन ऑफ मोर देन 5 डेज। अब ये जो मूवीज है वो रेंट करी जा रही है फॉर मल्टीपल डेज, राइट। अब आपको फाइंड करना है जहां पर रेंटल की ड्यूरेशन मोर देन 5 डेज हो। ये बहुत ज्यादा सिंपल है कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मूवीज का डेटा चाहिए। दूसरा हमें क्या चाहिए, रेंटल ड्यूरेशन चाहिए, कि 5 दिन से ज्यादा कौन कौन सी मूवीज को रेंट किया गया और कितने दिन के लिए एग्जैक्टली। तो हमें चाहिए सेलेक्ट स्टेटमेंट। सेलेक्ट में हम क्या डालेंगे, टाइटल चाहिए, हमें टाइटल चाहिए। दूसरा हमें चाहिए रेंटल ड्यूरेशन, ठीक है। टाइटल रेंटल ड्यूरेशन फ्रॉम, कौन से टेबल से आ रहा है ये डाटा, पहले तो आ रहा है फिल्म से। उसके बाद हमारे पास एक वेयर क्लॉज भी लगेगा, क्योंकि हमें क्या बात पता करना है, हमें पता करना है रेंटल ड्यूरेशन पे कंडीशन लगा के। तो रेंटल ड्यूरेशन जहां पर भी ग्रेटर देन 5 हो, दैट इज गोइंग टू बी द मूवी फॉर मी। अब इसको मैं सिंपली कॉपी कर लेती हूँ, वापस आती हूँ यहाँ पर, एंटर एंटर पेस्ट। अब इसको रन करते हैं। जब मैंने सिंपल क्वेरी लिखी है तो आप यहां से देख सकते हो कि रेंटल ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास डेटा आ चुका है। अब इस रेंटल ड्यूरेशन में अगर आप देखो तो हर वैल्यू 5 से ज्यादा है। तो आपको सिंपली क्या यूज करना है, अब मैंने सेम टेबल यूज किया है फिल्म। क्यों मैंने सेम टेबल यूज किया है, क्योंकि मेरे पास टाइटल भी इस मूवी इसी टेबल में है और रेंटल ड्यूरेशन भी इसी टेबल में है। तो दोनों डेटा सेम टेबल में था, इसलिए मैंने जॉइंस का यूज नहीं किया है। अगला क्वेरी सॉल्व करते हैं। अगली क्वेरी है, कॉपी कर लिया मैंने, अब सिंपल इसमें पेस्ट कर देते हैं। क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स ईच मूवी हैज बीन रेंटेड। कितनी बार एक मूवी को रेंट किया गया है, नंबर ऑफ टाइम्स ईच मूवी हैज बीन रेंटेड। तो आपको इसको सॉल्व करना है, राइट। अब इसमें आपको मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स का यूज करना है। मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स इन टर्म्स ऑफ, सबसे पहले आपको क्या क्या चीजें चाहिए, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेरी लिखने से पहले हमेशा, जैसे कोड लिखने से पहले हमेशा हम सूडो कोड लिखते हैं, वैसे ही आपको एसक्यूएल की क्वेरी लिखने से पहले कुछ पॉइंट्स को लिखना है, कुछ क्वेरीज कुछ कॉन्सेप्ट्स को लिखना है कि एग्जैक्टली आप कौन कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। उसके बाद उसका ऑर्डर आपको पता होना चाहिए कि एसक्यूएल क्वेरी किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट की जाती है बाय एनी कर्नल। क्योंकि अगर आपको ये चीज पता होगी कि एसक्यूएल की क्वेरी को किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करा जाता है बाय दी डीबीएमएस, तो वो इजी हो जाएगा आपके लिए क्वेरी लिखना, ठीक है। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली इस क्वेरी के बारे में बात करें जिसमें हमें नंबर ऑफ टाइम्स ईच मूवी रेंटेड, नंबर ऑफ टाइम्स के बारे में बात हो रही है। इट मींस जहां पर भी नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब कि हमें क्या यूज करना है, हमें यूज करना है काउंट फंक्शन का। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ टाइम्स ईच मूवी। ईच मूवी के बारे में भी हमें डेटा चाहिए कि उसका टाइटल, कि मूवी का टाइटल, कि ये मूवी इतनी बार रेंट करी गई है। ये दो डेटा चाहिए हमें। तो पहले हमारे पास टाइटल होगा, टाइटल के बाद हमारा लिखा होगा, मान लो मूवी एक्स है, मूवी एक्स कितनी बार रेंट हुई है, 15 टाइम्स। तो ये दो डेटा चाहिए, तो हमारे पास काउंट फंक्शन से 15 जनरेट होगा और टाइटल जो है हमारा वो एक्स, राइट। अब तीसरी चीज के बारे में देखते हैं, हैज बीन रेंटेड। अब इसमें हमें क्या चाहिए, पीछे का डेटा चाहिए, प्रीवियस डेटा चाहिए। तो सेम कॉन्सेप्ट हम इसमें फॉलो करेंगे जो अभी हमने सेकंड लास्ट क्वेरी में करा है, राइट। जिसमें हम क्या कर रहे थे, रेंटल इन्वेंट्री और फिल्म को मर्ज कर रहे थे, बेसिकली ज्वाइन कर रहे थे, वो हम इसमें सेम करेंगे, राइट, ताकि हमारे पास रेंटल का डेटा आ सके। क्योंकि रेंटेड की बात हो रही है तो उसके लिए आपको ये 3 टेबल्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। सेम ही आपका जो रहेगा कंडीशन रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या चाहिए, ग्रुप बाय, क्योंकि आपको एक इंडिविजुअल टेबल के लिए, एक इंडिविजुअल मूवी का मल्टीपल
उसका सम चाहिए, तो आपको ग्रुप बाय लगाना पड़ेगा। किस पे? आप ग्रुप बाय लगाएंगे टाइटल पे। करेक्ट। पांचवी चीज आपको क्या चाहिए? अब आपको इसको हमेशा नंबर ऑफ टाइम्स ईच मूवी हैज बीन रेंटेड, आपको इसको किस डेटा में चाहिए? असेंडिंग में चाहिए, डिसेंडिंग में चाहिए? तो रेंटल काउंट को हमेशा हम क्या करेंगे? डिसेंडिंग में लिखेंगे। तो ये हमारी परफेक्ट क्वेरी बन जाएगी। तो ये है हमारा परफेक्ट सिनारियो जिसके बारे में हमें क्वेरी लिखनी है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए हम क्वेरी लिखेंगे। तो चलिए क्वेरी लिखते हैं। सबसे पहले क्वेरी में क्या आएगा हमारा? सेलेक्ट स्टेटमेंट। तो सेलेक्ट टाइटल, हमें टाइटल चाहिए। सेलेक्ट टाइटल कॉमा हमें क्या चाहिए? दूसरा डेटा रेंटल आईडी। रेंटल आईडी का हमें मतलब कि हमें सिंपल रेंटल आईडी हम क्यों ले रहे हैं? पहले वापस से उस पे चलते हैं, टेबल पे, हमारी स्कीमा पे। अगर आप इसमें देखो, आपके पास एक रेंटल आईडी का डेटा है। रेंटल आईडी का डेटा आपको क्या बताता है? कि वो मतलब आज एक पर्सन ने एक मूवी रेंट करी, तो उसकी रेंटल आईडी कुछ जनरेट की होगी, विच इज ऑटो जनरेटेड। तो जब वो वैल्यू ऑटो जनरेट होगी तो उस वैल्यू के आगे मतलब कोई नंबर जनरेट होगा। मान लो ये 155 नंबर की रो है, तो 155 एक रेंटल आईडी हो जाएगी। उसके बाद फिर 5 दिन बाद फिर कोई पर्सन आता है उस मूवी को रेंट करने, तो 165 हो सकता है या फिर 170 हो सकता है। तो ये जो वैल्यूज हैं हम इनको क्या करेंगे? काउंट करेंगे कि उस टाइटल के साथ कितनी वैल्यूज हैं, वो टाइटल कितनी बार रिपीट हो रहा है। जितनी बार भी वो रिपीट हो रहा है इतना, इसका मतलब वो मूवी उतनी ही बार रेंट करी गई है। करेक्ट। रेंटल आईडी हमें चाहिए। रेंटल आईडी को हम के ऊपर हमें क्या लगाना है? काउंट फंक्शन। तो हम लिखेंगे काउंट रेंटल आईडी। अब इसका अगेन हम एक निक नेम दे देंगे टेबल को, विच इज गोइंग टू बी रेंटल काउंट। करेक्ट। अब नेक्स्ट रो पे आते हैं, मतलब नेक्स्ट लाइन में आते हैं। फ्रॉम ये टेबल, ये कहां से डेटा हम ले रहे हैं? मेन जो हमारा है रेंटल से। ठीक है। अब हमें इसे ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए हम क्या करेंगे? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमने जो अभी 3 टेबल्स को ज्वाइन किया है, हम सेम ही स्टेटमेंट्स को इसमें यूज करेंगे, विच इज दिस वन। इन तीनों की हमें यहाँ पर फिर से जरूरत है, तो हमें सिंपली इसको कॉपी कर लेना है। यहां पर आकर इसको पेस्ट कर रही हूं मैं अपने लिए पेस्ट कर रही हूँ। आपको इसे टाइप ही करना है, राइट। फ्रॉम रेंटल आर इन्वेंट्री आई ऑन आर डॉट इन्वेंट्री आईडी आई डॉट इन्वेंट्री आईडी ज्वाइन फिल्म एफ ऑन एफ डॉट फिल्म आईडी इज इक्वल टू आई डॉट फिल्म आईडी। करेक्ट। अब इसे मैंने आपको बताया। नेक्स्ट हमारा क्या है? हमने इस तीनों को ज्वाइन कर लिया, 3 स्टेप कंप्लीट हो गए। फोर्थ क्या है? ग्रुप बाय लगाना है। अब ग्रुप बाय किस पे लगाने का हमने डिसाइड किया था? टाइटल पे, ताकि एक टाइटल के बारे में एक ही काउंट हो। अब ये टाइटल कहां से आ रहा है? फिल्म से आ रहा है, तो एफ डॉट लिख देती हूँ। अब ये टाइटल अगेन यहाँ पे भी फिल्म से आ रहा है, तो एफ डॉट टाइटल। अब ये रेंटल कहां से आ रहा था? रेंटल आ रहा था आर से, विच इज रेंटल टेबल, तो वो मैंने लिख दिया। अब हमें चाहिए ऑर्डर बाय, ताकि हम उसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में डाल सके। अब इसको पर्टिकुलर ऑर्डर में क्यों डाल रहे हैं हम? ताकि मैक्सिमम वाला जो है काउंट है वो पहले दिखाई दे हमें, कि कौन सी मूवी सबसे ज्यादा बार रेंट करी गई है। ठीक है। अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं, वर्क बेंच पे चलते हैं, वापस से पेस्ट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं क्वेरी को और रन कर देते हैं। ये मूवीज का डेटा आ गया। अब मैंने जब ये ऑर्डर बाय लगाया तो मेरे पास हाईएस्ट जो मूवी सबसे ज्यादा बार रेंट करी गई है वो टॉप पर आ गई। करेक्ट। अगर आप इस स्टेटमेंट को नहीं लिखते, विच इज दिस वन, तो भी आपके पास डेटा आता, राइट। क्योंकि ऑर्डर बाय वॉज नॉट दैट नेसेसरी। बट अगर आपसे यही क्वेश्चन ये पूछा जाता कौन सी मूवी सबसे ज्यादा बार रेंट करी गई है, तो आपको ऑर्डर बाय लगाना ही लगाना पड़ता। ठीक है। आई होप दिस कॉन्सेप्ट वॉज क्लियर टू एवरीवन। इस कॉन्सेप्ट में हमने ज्वाइंस का भी यूज करा है, हमने मल्टीपल क्लॉजेस को लगाने की कोशिश करी है। करेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेरी पे। नेक्स्ट क्वेरी है रिट्रीव ऑल मूवीज अलोंग विद द नेम ऑफ द एक्टर हु स्टार्ड इन देम। अब हमें 2 डेटा चाहिए। पहले हमें फिल्म का डेटा चाहिए, दूसरा हमें फिल्म एक्टर का डेटा चाहिए, राइट। तो आपको मूवी का टाइटल चाहिए और उस पर्सन का, उस एक्टर का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए। तो इसको आपको यूज करना है। आप पहले चलते हैं स्कीमा पे। स्कीमा में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं? स्कीमा में हमारे पास ध्यान देना है हमें कि हमारे पास सबसे पहले हमें क्या चाहिए? मूवी का टाइटल। तो मूवी का टाइटल कहां से आएगा? मूवी का टाइटल आएगा मूवी से, विच इज फिल्म मूवी, फिल्म टेबल से। ये हमारा आ गया मूवी का टाइटल। करेक्ट। मूवी के टाइटल के बाद मुझे एक्टर का डेटा चाहिए। अब एक्टर का डेटा कहां से मिलेगा? इस टेबल का डायरेक्ट लिंकेज किससे है? इससे। क्या एक्टर से डायरेक्ट लिंकेज है? नहीं है। जैसा कि एक्टर और इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट लिंकेज नहीं है, हमें कोई मीडिएटर ढूंढना पड़ेगा। अब मीडिएटर हमारा फिल्म एक्टर बन जाएगा, क्योंकि एक्टर आईडी जो है वो कॉमन चीज है, फिल्म आईडी भी इन दोनों के बीच में कॉमन चीज है। करेक्ट। तो हम फिल्म एक्टर एज अ थर्ड मतलब मीडिएटर यूज करेंगे। ठीक है। अब हमें फिल्म का डेटा
टाइटल का डेटा हमें यहाँ से मिल जाएगा और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के लिए हमें एक्टर की जरूरत पड़ेगी। अब एक्टर तक पहुंचने के लिए हमें फिल्म एक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो ये हमारा पर्टिकुलर सीक्वेंस रहेगा जो हमें फॉलो करना है। अब हम वापस से क्वेरी पे चलते हैं और क्वेरी लिखते हैं। अब हमारी क्वेरी क्या होगी, सेलेक्ट टाइटल कॉमा फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम, करेक्ट, फ्रॉम फिल्म। उसके बाद हमें क्या चाहिए, ज्वाइन चाहिए। अब ज्वाइन हमारा मीडिएटर टेबल क्या है, मीडिएटर टेबल हमारा फिल्म एक्टर, फिल्म अंडरस्कोर एक्टर हम यूज करेंगे। वापस से एक बार हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है। नाउ इट विल बी मोर इजी और आपको अंडरस्टैंड करने में भी इजी होगा। इसमें हमें फिल्म एक्टर यूज किया है मैंने, और फिल्म एक्टर में हमारे पास क्या है, फिल्म एक्टर में हमें फिल्म आईडी है जो हमारा फिल्म और फिल्म एक्टर को कनेक्ट करता है। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, फिल्म अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू फिल्म अंडरस्कोर आईडी। फिल्म अंडरस्कोर आईडी हो गया, फिल्म अंडरस्कोर आईडी। उसके बाद हमें क्या चाहिए, अगेन एक ज्वाइन चाहिए ताकि हम मेन टेबल विच इज एक्टर, जिसमें से हमें एग्जैक्ट डेटा चाहिए वो हम लेंगे। तो एक्टर उसके कनेक्ट किससे करेंगे, एक्टर आईडी से। तो एक्टर अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू एक्टर अंडरस्कोर आईडी। पहले आप नॉर्मली कॉलम नेम्स लिख लें, उसके बाद आप टेबल को निक नेम दें और उसके अलॉट करें पर्टिकुलर कॉलम को, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, ऑर्डर बाय क्या लगाना पड़ेगा हमें, ऑर्डर बाय हमें टाइटल पे चाहिए क्योंकि वो सीक्वेंस में होना चाहिए, राइट। अब ये टाइटल कहाँ से आ रहा है, टाइटल आ रहा है फिल्म से, तो एफ। पहले टेबल को निकनेम दे देते हैं, फिल्म को मैं एफ दे रही हूँ, फिल्म एक्टर सेम निकनेम्स आप नहीं दे सकते हो तो इसलिए मैं एफ ए दे रही हूँ उसको, एंड दिस इज गोइंग टू बी ए बिकॉज दिस इज सिंगल एक्टर। अभी टाइटल हमारा आया था फिल्म से, तो एफ डॉट टाइटल, ये एक्टर से है, ए डॉट एक्टर, और दूसरा एक्टर आईडी किस में है हमारे पास, एफ ए में, फिल्म एक्टर में। तो वो मैंने यहाँ लिख दिया है। अब एफ डॉट फिल्म आईडी और एफ ए डॉट फिल्म आईडी, ये हमारे पास 2 चीजें हो गई। अब हमें इसमें भी करेक्ट करना पड़ेगा कि फर्स्ट नेम हमारा एक्टर का है विच इज गोइंग टू बी फ्रॉम द एक्टर टेबल, तो हमने सब यहाँ मेंशन कर दिया, करेक्ट। अब हम इसको फटाफट से कॉपी कर लेते हैं, वर्क बेंच पे चलते हैं और रन करते हैं। ये मूवी है, इस मूवी के ये एक्टर है, ये मूवी है, इस मूवी के अब एक मूवी में मल्टीपल एक्टर्स हो सकते हैं, राइट। तो ये पर्टिकुलर मूवी में ये सारे एक्टर्स हैं, इस पर्टिकुलर मूवी में ये 4 एक्टर्स हैं। तो ये हमारा करेक्ट डेटा हो गया। अब मैंने ऑर्डर बाय अगर नहीं लगाया होता तो हमारा डेटा कैसा दिखता, चलो ऑर्डर बाय रिमूव कर देते हैं, सिंपली इसको रन करते हैं। तो अब हम इस डेटा को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। अब आप देखो, एक्टर डायनासोर वाली, अकेडमी डायनासोर वाली जो मूवी है, क्या वो कहीं और दिख रही है हमें या नहीं, पहले वो चेक करते हैं। अब इसमें क्या हुआ है हमारे पास कि हमारा जो डेटा है वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ग्रुप होके नहीं आया है। अब हमारा ग्रुपिंग किस बेसिस पे हुई है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बेसिस पे हुई है। आप देख सकते हो ये पर्टिकुलर एक्टर में इस मूवी ने काम किया है, इस पर्टिकुलर एक्टर ने इन मूवीज में काम किया है। तो ये डेटा जो है हमारे पास, ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के अकॉर्डिंग ग्रुप हो क्या है। अब ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि हमारी क्वेरी ऐसी थी, राइट। क्योंकि हमने क्वेरी में क्या मेंशन करा है कि हमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम इन टेबल से लेने का है। अब जब डेटा जनरेट हुआ तो हमारा उन्हें जो मेन जो डेटा था उसके बेसिस पे हमारा ये ज्वाइन हो गया, इसलिए हमने ऑर्डर बाय लगाया था ताकि हमारे पास क्या डेटा हो। क्वेरी हमारी क्या थी, टास्क हमारा क्या था कि हमें मूवीज का नाम बताना है, उसके साथ साथ हमें उसके एक्टर्स में बताना है कि किस एक्टर्स ने उस मूवी में काम किया है। हमें अगर ये उल्टा लिखा होता, आपसे ये पूछा गया होता कि एक्टर्स के नाम बताने हैं कि उस इंडिविजुअल एक्टर ने कितनी मूवीज में काम किया है, तो हमारा बिना ऑर्डर बाय के चल जाता, बट अभी हमें ऑर्डर बाय लगाना पड़ेगा। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेरीज को सॉल्व करेंगे इस पीडीएफ की। तब तक के लिए जस्ट प्रैक्टिस दीज क्वेरीज एंड ट्राई टू सॉल्व मोर एंड मोर क्वेरीज। नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना कितने लोग इसकी स्टडी जो है MySQL से कर रहे हैं और कितने लोग DBMS से कर रहे हैं। अगर आपको ऑनलाइन सोर्सेज का चाहिए तो वो भी मैं आपको दे सकती हूँ। SQL के कुछ नोट्स अगर आपको चाहिए, आपके पास नहीं है आपके कॉलेज के नोट्स, तो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आई विल गेट एवरीथिंग फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।